न्यूज़ टॉक भारत में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हिंदी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी के अपने पद से इस्तीफ़ा देने के संदर्भ में। सुधीर चौधरी का इस्तीफ़ा स्वीकार करते हुए डॉक्टर चंद्रा का कहना है कि पिछले 2 दिनों से सुधीर चौधरी के साथ कई मीटिंग हुई और मैंने उनके यहाँ रुकने पर भी जोर दिया, लेकिन सुधीर चौधरी अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए एक नया वेंचर लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं उनके सफलता की राह में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने उनके इस्तीफ़े की स्वीकृति दी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वह और ऊंचाइयों पे पहुँचे। सुधीर चौधरी ने अपने इस्तीफ़े में अंग्रेजी की एक कहावत ग्रेट इज़ द आर्ट ऑफ बिगिनिंग बट ग्रेटर इज़ द आर्ट ऑफ एंडिंग, यानी आरंभ यदि अद्भुत है तो अंत अविस्मरणीय है। यह जिक्र करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा से उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हुए भारी मन से मैंने यह फैसला किया है कि मुझे उम्मीद है कि मैं जो नया वेंचर शुरू करने जा रहा हूँ उसे लेकर आपको मुझ पर गर्व होगा। जी में लगभग 15 साल के कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आप हमेशा मेरे मार्गदर्शक और मेंटर रहे हैं। मैं हमेशा इसी तरह से आपकी इज्जत करता रहूँगा और उम्मीद है कि आप स्नेह इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जी में मैंने अपना काम लगन, ईमानदारी और पूरी मेहनत से किया है। मैं अपना पूरा योगदान दिया है। दिल की गहराइयों से मैं जी न्यूज़ और डीएनए के दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, सम्मान और सपोर्ट दिया है। इस्तीफे के अगले दिन यानी बुधवार से डीएनए शो के लोगों से चौधरी का चेहरा भी हटा दिया गया, जबकि उनका इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार किया गया था। जी न्यूज़ का बयान, सुधीर चौधरी का इस्तीफा और उस पर सुभाष चंद्रा का जवाब, यह सब देखने में तो बहुत साधारण जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। टीवी चैनल की पहचान ही उसके प्राइम टाइम एंकर से होती है, तो फिर जिस जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी जा रहे थे, क्या वहां उनको रोकने की कोशिश की गई या स्थितियां ऐसी बनाई गई कि सुधीर चौधरी खुद चले गए? बात अगस्त 2021 की है, जब सुधीर चौधरी ने सभी विभागों, इनपुट आउटपुट रिपोर्ट्स के साथ मिलकर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक का मुद्दा टीआरपी था। बैठक में चौधरी ने टीआरपी नहीं आ रही है, 1 महीने का समय दिया गया है, डीएनए शो के अच्छे नंबर चल रहे हैं लेकिन बाकी शो के नंबर अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगले महीने सितंबर 2021 में रजनीश आहूजा को बतौर एडिटर जी न्यूज़ और चीफ कंटेंट ऑफिसर के तौर पे नियुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से स्थितियों के बदलने की शुरुआत शुरू हो गई। आहूजा के आने के बाद चौधरी के खास माने जाने वालों के पर कतरने शुरुआत होने लगी। दरअसल आहूजा जी न्यूज़ से जुड़ने से पहले एबीपी न्यूज़ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। उनके आने के बाद धीरे धीरे एबीपी न्यूज़ के लोगों को जी न्यूज़ में लाया जाने लगा। सुधीर चौधरी के करीबियों को निकालकर या उनके अधिकारों में कटौती कर धीरे धीरे उन्हें कंपनी में अकेला छोड़ दिया गया। चौधरी का 25 जून से 27 जून 2022 को छुट्टी पर जाना पहले से निर्धारित था। पहले उनसे पूछा जाता था कि उनकी जगह कौन डीएनए शो करेगा, लेकिन इस बार उन्हें बिना बताए जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन से डीएनए कराया जाने लगा। छुट्टी के बाद जब मंगलवार 28 जून को सुधीर चौधरी वापस आए तो वह अपने शो की तैयारी करने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शाम को करीब 6-7 बजे उन्हें सुभाष चंद्रा के दफ्तर से बताया गया कि अब वे डीएनए शो हर दूसरे दिन करेंगे, यानी एक दिन सुधीर चौधरी और एक दिन कोई अन्य व्यक्ति शो की एंकरिंग करेगा। इसके बाद सुधीर चौधरी ने उस दिन शो नहीं किया और सुभाष चंद्रा को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। बता दें कि जी न्यूज़ में 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। भले ही सुभाष चंद्रा ने मेल में लिखा है कि उन्होंने चौधरी को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। चौधरी खुद नहीं गए, बल्कि उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया और इसमें चंद्रा की रजामंदी शामिल थी। सुभाष चंद्रा और सुधीर चौधरी के रिश्तों में खटास का कारण
सुभाष चंद्र और सुधीर के रिश्तों में दूरियों की पहली झलक तब दिखाई दी जब रजनीश आहूजा का जी में आगमन हुआ। उनके आने के बाद एचआर द्वारा कर्मचारियों को एक मेल भेजी गई जिसमें लिखा था, रजनीश जी न्यूज़ के सीईओ सुधीर चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। एचआर के मेल पर जवाब देते हुए सुभाष चंद्रा ने लिखा, सुधीर चौधरी की जगह आपको सीईओ क्लस्टर 1 लिखना चाहिए। हालांकि बाद में इस बात पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए लिखा कि पद किसी एक व्यक्ति से बढ़कर है, लेकिन जी में हमारी गलत आदत है कि हम किसी व्यक्ति को कंपनी से बढ़कर मानते हैं। जी न्यूज़ के एक पूर्व पत्रकार कहते हैं, सुधीर चौधरी यानी जी न्यूज़ चेयरमैन को यह पसंद नहीं था। सुधीर चौधरी कंपनी में बदल रही चीज़ों से वाकिफ़ थे। चीज़ें ज़्यादा खराब हों इससे पहले ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी। सुभाष चंद्रा इस बात से खुश नहीं थे कि सुधीर चौधरी का नाम चैनल से बढ़कर हो गया था। लोग सुधीर चौधरी के नाम से चैनल को जानने लगे थे। दूसरा कारण था, भाजपा सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिलना। भाजपा के पक्ष में खबर दिखाने के बाद भी सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने के कारण चंद्रा चैनल के कवरेज को बदलना चाहते थे। चंद्रा का बिजनेस घाटे में जा रहा था। कंस्ट्रक्शन से लेकर मीडिया बिजनेस में नुकसान हो रहा था। उन्हें सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ही वह चैनल के कंटेंट में बदलाव लाने का सोच रहे थे। हाल ही में अपनी राज्यसभा सीट हारने के बाद सुभाष चंद्रा भाजपा से नाराज थे। चैनल के कुछ समाचार बुलेटिन तटस्थ थे, जैसे असम पर चौधरी का शो, लेकिन यह चौधरी की इच्छा के विरुद्ध था। चौधरी तटस्थ नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनकी अपनी एक अलग छवि है। चंद्रा को न तो बिजनेस में भाजपा से मदद मिली और न ही राज्यसभा सीट के चुनाव में, जिसके बाद से सुभाष चंद्रा चैनल की कवरेज को तटस्थ रखना चाहते थे, लेकिन चौधरी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। वह आगे कहते हैं, जब दास नहीं आए तो फिर रजनीश को लाया गया और धीरे धीरे करके परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि सुधीर खुद छोड़कर चले जाएं। आखिर क्या ऐसा ही हुआ। जिस डीएनओ शो को सुधीर चौधरी होस्ट किया करते थे, वह शो सुभाष चंद्रा लेकर आए थे। आखिरकार 10 साल बाद सुधीर चौधरी के जाने के बाद यह शो फिर से उनका हो गया। धन्यवाद।